नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में। इसका क्या महत्व है और आखिर क्यों इसे मनाया जाता है और क्या कारण है गुरु पूर्णिमा पर्व के पीछे। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के लिए समर्पित है और पूर्णिमा शब्द किसी भाव या कार्य की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में गुरु के स्थान को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। अर्थात यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें गुरु नामक सीढ़ी के द्वारा ही हमें मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आइए हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी, इसीलिए अध्ययन के लिए भी उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान एवं उसके स्नेह का स्वरूप है। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। तभी कहा गया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इस दिन के शुभ अवसर पर गुरु पूजा का विधान है। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्मदिन भी होता है। वेद व्यास जी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों की रचना भी की थी। इस कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से भी पुकारा जाने लगा। शास्त्रों में गुरु के अर्थ के अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला कहा गया। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु की भक्ति में कई श्लोक रचे गए हैं जो गुरु की सार्थकता को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो पाता है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं हो पाता। भारत में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा हमारे भीतर गुरु के महत्व को परिलक्षित करती है। पहले विद्यार्थी आश्रम में निवास करके गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे तथा गुरु के समक्ष अपना समस्त बलिदान करने की भावना रखते थे। तभी तो एकलव्य जैसे शिष्य का उदाहरण गुरु के प्रति आदर भाव एवं अगाध श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है, जिसने गुरु को अपना अंगूठा देने में क्षण भर की भी देरी नहीं की। गुरु के चंद्रमा की तरह उज्जवल और प्रकाशमान होते हैं। उनके तेज के समक्ष तो ईश्वर भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। गुरु पूर्णिमा का स्वरूप बनकर आषाढ़ रूपी शिष्य के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। शिष्य अंधेरे रूपी बादलों से घिरा होता है, जिसमें पूर्णिमा रूपी प्रकाश का विस्तार करता है। जिस प्रकार आषाढ़ का मौसम बादलों से घिरा होता है, उसमें गुरु अपने ज्ञान रूपी पुंज की चमक से सार्थकता एवं ज्ञान का आगमन कराता है। गुरु आत्मा परमात्मा के मध्य का संबंध होता है। गुरु से जुड़कर जीव अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करने में सक्षम होता है तथा उसका साक्षात्कार प्रभु से होता है। इसीलिए कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा के कुछ पौराणिक महत्व भी हैं। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु अपने शिष्य को नया जन्म देता है। गुरु ही साक्षात महादेव है, क्योंकि वह अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ कर देता है। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक है। आध्यात्मिक शांति, धार्मिक ज्ञान और सांसारिक निर्वाह सभी के लिए गुरु का दिशा निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं, अपितु वह व्यक्ति है जो जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का काम करता है। गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कार्य करता है। सरल शब्दों में गुरु को ज्ञान का पुंज भी कहा जा सकता है। आज भी इस तत्व का महत्व कम नहीं है।
विद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में गुरु द्वारा आज के दिन भी गुरु को सम्मानित किया जाता है। मंदिरों में पूजा होती है, पवित्र नदियों में स्नान होता है, जगह जगह भंडारे होते हैं और मेलों का आयोजन होता है। वास्तव में हम जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीखते हैं वह हमारा गुरु होता है और उसका सम्मान करना आवश्यक है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा है। लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हें माल्यार्पण करते हैं तथा फल, वस्त्र इत्यादि वस्तुएं गुरु को अर्पित करते हैं। यह पूजन दिन का होता है और पौराणिक काल से चला आ रहा है। दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा के पौराणिक महत्व की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।